सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम मीनू है, मैं सेक्टर 17 से आई हूँ। मेरी फैमिली भी आई है। ये कुछ टाइम पुराने की गवाही है मेरी। कुछ टाइम हो गया इस गवाही को। एक लड़के के रूप में मेरी ज़िंदगी में एक लड़का आया था, उसके रूप में शैतान आया था और उसके चलते मैंने इतने पाप किए, इतने कि गिनती नहीं है उसकी। और मैंने उसके शैतान ने मेरे पे ऐसे घुमाया कि मैंने अपनी कलीसिया, फैमिली, बाइबल सब छोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं देखा। उसने मेरे को इस तरह से घुमाया, मेरे को सही गलत कुछ भी समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना है, क्या सही है क्या गलत, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया। और एक टाइम में इतना परेशान हो गई कि मैंने सोच लिया था कि अब मेरे को सुसाइड करना है तो करना है, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं, और कोई मेरे पे रास्ता नहीं था। मुझे लग रहा था कि मेरे को सबने छोड़ दिया, मेरे को यीशु मसीह ने छोड़ दिया, पर यीशु मसीह ने मेरे को नहीं छोड़ा था। पता नहीं कैसे जब मैं सुसाइड करने गई तो पता नहीं कैसे यीशु मसीह की दया अनुग्रह कैसे मैं बच गई। फिर मेरे को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ मैंने गलती की है। मैंने यीशु मसीह से माफ़ी मांगी, मैंने भैया जी से बात करी, मैंने माफ़ी मांगी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। यीशु मसीह के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, ये सच में मुझे उस दिन एहसास हुआ। तो मुझे घमंड था कि शायद मैं हूँ तो सब कुछ है, पर नहीं, ये मेरा घमंड ना मेरे यीशु मसीह ने तोड़ दिया। ये मेरी फैमिली, मैंने सबका दिल दुखाया, अपने भैया जी का, अपने प्रभु यीशु मसीह जी का, अपनी फैमिली का, और सबसे बड़ा धोखा तो मैंने खुद को दिया है कि मैं सब कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी सबसे बड़ी गवाही कि आज मैं यहाँ जिंदा खड़ी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह जी की दया और अनुग्रह से। मैं यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं हूँ, यही मेरी गवाही है। तो और मैं घुटनों के बल पे आके यीशु मसीह जी से, भैया जी से और अपनी फैमिली से माफी मांगती हूँ। धन्यवाद और सबको धन्यवाद कर दूँ। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम ज़ैयम है, मैं गिठौनी से आया था। मेरी ये गवाही थी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा था, भैया जी ने दुआ करी थी, यीशु मसीह ने ठीक करा था। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह की। हालेलुया। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय और उसकी 14 आयत से इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से, शुरू से, जिसने सृष्टि को बनाया, तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत, ताकतवर हो। परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने दुष्ट पर जय पाई है। हालेलुया। वो दुष्ट पर जय पाई है। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, अट्रैक्शन, लड़का लड़की के साथ, लड़की लड़के के साथ अट्रैक्शन, ये मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, ये शारीरिक अभिलाषाएं परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये धन दौलत, तुम्हारी तनख्वाह, इंक्रीमेंट, कमाई, पैसा, दौलत, ये सब प्रभु बस आपको अपनी अनुग्रह से यूं ही दे देता है, फिर भी ये प्रभु की ओर से नहीं है। तो लिखा है क्योंकि जो कुछ संसार में आता, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों से कोई चीज बड़ी सुंदर लगती है, प्रेम हो जाता है कि मैं इसे शादी करूंगा, करूंगी। ये नहीं पूछते कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है, प्रभु क्या मैं इसको अपना जीवन साथी बनाऊं या नहीं। परमेश्वर से पूछना है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, कमाई का घमंड, इनकम का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं, परंतु संसारी की ओर से। हालेलुया। वो संसार की ओर से, तभी तो यही संसार को छूट जाता है। धरती का एक भी रुपया
सुई भी तुम्हारे साथ नहीं जाती। प्लॉट, प्रॉपर्टी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, कोई स्वर्ग में जाता है तुम्हारे साथ? सब यहीं रह जाता, क्योंकि शारीरिक है। तुम शारीरिक में फंस जाते हो, प्रभु की इच्छा नहीं जानते, और गलती से ये दुआ भी नहीं करते कि प्रभु इच्छा मेरी नहीं आपकी पूरी। नहीं, प्रभु मुझे यही चाहिए। तुम्हें नहीं पता उसकी लाइफ कितनी है, तुम्हें नहीं पता उसका जीवन क्या है, तुम्हें नहीं पता उसके पीछे कितना बड़ा व्यभिचारी है, व्यभिचारण है, तुमको नहीं पता। और तुम्हारी शर्त है कि नहीं, अब तो हमारी सतबा सामने बात कर गई, तो इसी को जीवन साथी बनाए। ये नहीं कहते कि प्रभु ठीक है हमें पसंद है, आप चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं। तो आप, अगर आपको वही पसंद है तो बोलो प्रभु इच्छा मेरी नहीं आपकी पूरी हो, लेकिन अगर इसके जीवन में कोई गलती है तो इसको सुधार देना, बदल देना, इसको पाप के रास्ते से हटा देना, ऐसी दुआ कर दो। ये भी नहीं करते, बस यही चाहिए। थोड़े दिन के बाद शादी के बाद आई लव यू से पेट नहीं भरता, नहीं तो मती मारी गई थी तुमसे शादी करके, बुद्धि पे पत्थर पड़ गए थे तुमसे शादी करके, अब एक दूसरे को कोस रहे। कोसो मत, प्रभु बुरी चीज को भी अच्छी बना सकता है। तेरा दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा, क्योंकि यदि परमेश्वर हमारी और तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर के कारण तुम्हारा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा, अगर वचन को आगे रखोगे तो। कोई बात नहीं, तुमने अपनी जिद में कुछ कर लिया, लेकिन अंतिम निर्णय प्रभु को करना है। प्रभु मेरी बुद्धि से फैसला गलत हो सकता है, आपसे नहीं। आप गलत चीज को भी सही बना सकते हैं। मत्ती 19:26 आयत लिखा, मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो इसलिए जीव का घमंड वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसारी की ओर से, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा, अनंत काल तक बना रहेगा। हालेलुया, अनंत काल तक बना रहेगा। तुम में से अभी तक बहुत से लोग जीवित हैं, कहा ना इसमें से, यानी वो यहाँ दुनिया में मर गए और उनकी आत्मा जी उठी और अनंत काल तक स्वर्ग में जीवित है। तो उसने कहा यहाँ तुम में से बहुत लोग जीवित हैं। हालेलुया। और जो तुम मुर्दा थे, जब तुम्हारे अंदर प्रभु का वचन आया, तुमने सत्य को जाना, सत्य ने तुम्हें स्वतंत्र करा, तो तुम इस वचन के कारण जी उठे। इसलिए उसने लिखा तुम में से बहुत लोग जीवित हैं, जिन्होंने मन फिराया, पश्चाताप किया, पापों को छोड़ा और सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता माना। हालेलुया। वो जीवित है और जीवित रहेंगे। ये लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि यीशु मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से यीशु मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जान जाते हैं कि यह अंतिम समय है। वो निकले तो हम ही में से, वो लोग हमारी कलीसिया में से निकले हैं शिक्षा ले लेकर के, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वो सब हम में के नहीं है। उनके अंदर संसारिक ईगो आई, भैया जी डांटते बहुत हैं, भैया सबके सामने बिल्कुल बेइज्जती करते थे। किसके, कितने सबके सामने? 100, 200, 500 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग, वहाँ करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत होंगे, करोड़ों करोड़ों आत्माएं होंगी, अरबों खरबों आत्माएं होंगी, उनके सामने नहीं आया होगा। सोचो तब क्या होगा। उनके सामने तुमको नरक में डाल दिया जाएगा, यीशु को ना मानने के कारण, मनमानी करने के कारण। ये छोटी सी डांट तुम्हारे जीवन को आज पलट सकती है। इसे नीति वचन 6:23 में लिखा है, आज्ञा दीपक, शिक्षा ज्योति, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया। जीवन का मार्ग है, जीवन पाओगे। अगर शिक्षा की डांट खाओगे तो जिंदगी पाओगे।
शिक्षक डांट डूट के समझा देता है पर कभी श्राप नहीं देगा, क्योंकि वो यीशु मसीह की भेड़ है। हालेलुया। और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। हालेलुया। तुम पिता को भी जानते हो, उनके पुत्र यीशु को भी जानते हो और पवित्र आत्मा को भी जानते हो। हालेलुया। अनंत जीवन मिलेगा ये भी जानते हो, स्वर्ग में जाओगे। आज तो भजन यही गाया, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु है रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर और देखेगा सारा जहां। जिन लोगों ने विरोध कर दिया, छोड़ दिया, वो देखेंगे, नर्क में बड़े देखेंगे। और जिन्होंने आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक यीशु को अपनाए रखा, यीशु के लिए फाइट करी, यीशु की महिमा करी, यीशु में बने रहे, वो स्वर्ग में निवास करेंगे और फिर मिलेंगे। वो कोई मरेंगे नहीं, बदल जाएंगे, शारीरिक रूप में मरेंगे, आत्मिक रूप में जी उठेंगे। हालेलुया। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। कोई भी झूठ सच्चाई की ओर से नहीं होता, हर झूठ शैतान की ओर से होता है। समझ लीजिए कोई झूठ बोल रहा है, वो एक शैतानी आत्मा है, शैतान से झूठ बुलवा रहा है। दोनों ने चित पकड़ ली, बस सच झूठ की लड़ाई होगी। अब प्रभु को छोड़ दो, इस पर तर्क वितर्क मत करो। सड़े घाव की नहीं फैल जाते जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। दूसरा तुमसे 2 की 14 तरीका है। क्यों भी बात कर रहे हो, वो तुम्हारे मान नहीं रहा। भाई एक ने सोच लिया मैं तुम्हारे विरोध में बोलूंगा, बोला बाहर देखो दिन है, वो कह रहा नहीं तो रात है। अब बोल रहा है कि मैं रात ही बोलूंगा, उसे ठान लिया मन में, चाहे कितनी भारी सजा मिले। उसे क्या बयान, समझो दीवार में सर फोड़ने के बराबर है। उसको प्रभु के हाथ में छोड़ो, उसको रात ही मानने दो। प्रभु दिखाएंगे उसको रात और दिन में क्या अंतर होता है। प्रभु दिखाएंगे सच और झूठ में क्या अंतर होता है। प्रभु बताएंगे न्याय और अन्याय में क्या अंतर होता है। लेकिन तुम प्रभु में नहीं छोड़ रहे, तुम खुद ही विवाद कर रहे हो, तर्कता कर रहे हो, अपने आप को, दूसरे को, सबको परेशान कर रहे हो। कोई भी झूठ सत्य की ओर से नहीं होता। तुम जब सच हो, एक बार अपनी बात कह दो, नहीं मानी बाकी प्रभु को छोड़ दो बस। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीहा होने का इनकार करता है, और यीशु मसीह का विरोधी वही है जो पिता और पवित्र आत्मा का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता यहोवा जी भी नहीं है, और जो पुत्र उनके बेटे यीशु को अपना प्रभु मान लेता है उसके पास पिता यहोवा जी है और पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया। जो को तुमने आरंभ से सुना वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि तुम उसमें, वह तुम में बना रहे, तो तुम भी पुत्र में और पिता में और पवित्र आत्मा में बने रहोगे। ये वचन ही पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने भजन संहिता 138 की 2 आयत पे कहा है कि उसने अपने बड़े नाम यहोवा से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। आदर दिया है। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। कौन सा जीवन है? कभी ना खत्म होने वाला जीवन। इस जीवन को खत्म करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप अपने वक्त से पहले प्रभु की बिना सेवा करे सुसाइड कर लोगे तो आपकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। तब आप भूत और भूतनी बन के, चुड़ैल बन के, आत्मा की मुक्ति नहीं मिली, भटकोगे। एक तो प्रभु के साथ दगा कर दिया, ऊपर से प्रभु ने जिंदगी दी, उसको खत्म कर रहे हो। प्रभु ने जिंदगी दी है, तुम्हारे अंदर अपनी जिंदगी नहीं है, प्रभु का दिया हुआ आत्मा है, उसे आप खत्म नहीं कर सकते। बल्कि धन्य वे जो मेल कराने वाले परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाएंगे।
तुम लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराओ। हालेलुया। मैंने ये सब वचन तुम्हें उनके विषय में लिखे हैं जो तुम्हें भरमाते हैं, जो तुमको मिसगाइड करते हैं, भरमाते हैं, गुमराह करते हैं। इस वचन से हटके खाली मुंह से बातें करेंगे। वचन बाइबल खोल के बात करना, बरबली नहीं करना। और तुम्हारा अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन जरूरत नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब वचन सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया। जो सच्चे लोग हैं उसमें बने रहते हैं, और हर संडे या कहीं भी प्रार्थना सभा होगी तो उसमें आएंगे, सीखेंगे। निदान हे बालको उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें यह हौसला, कॉन्फिडेंस हो, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित, शर्मिंदा, बेइज्जत ना हो कि प्रभु हमने तो आपको छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? इस लड़की के चक्कर में, से लड़के के चक्कर में, मन की अभिलाषा के चक्कर में, आंखों के अभिलाषा के चक्कर में प्रभु को छोड़ दिया, अपने शरीर को अशुद्ध किया, मैले गंदे काम किए, कई तरह के नशे किए, हत्याएं करी, अनैतिक काम किए, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पहला कुरिन्थी 15:33 आयत लिखा है। और अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है। हालेलुया। तो बाइबल की शिक्षा से बिगड़ा मनुष्य सुधर जाता है। वो गुमराह हो रखा होता है, उसको राह मिल जाती है। इसलिए सब उस परमेश्वर का जाते हैं जिसके पास सब कुछ है। हम सब मनुष्य के पास कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ टैलेंट है जिसे कि हम कमाते जीविका चलाते हैं, पर सब कुछ तो सिर्फ यीशु मसीह के पास है, यहोवा जी के पास है, पवित्र आत्मा के पास है। हालेलुया। इसलिए हम उनकी शरण में, उनके चरणों में आते हैं, भवन में आते हैं, और जहाँ 2 या 3 उसके नाम पर इकट्ठे होते हैं मैं उनके पीछे मौजूद होता हूँ। वो परमेश्वर कह रहा है, इसलिए हम उसकी मौजूदगी में आते हैं। हालेलुया। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, परमेश्वर धार्मिक है, धर्मी है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उसे जन्म है, उसने परमेश्वर से जन्म लिया है। हालेलुया। इसे लिखा है रोमियो 14:12-21 आयतें, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मत छोड़ो भलाई करनी। भलाई करना जानते हो तो छोड़ना मत। देखा है याकूब की पत्री 4:11 से, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। और अपने भाई की बदनामी करता है या अपनी बहन की बदनामी करता है, या भाई या बहन पर विश्वासी पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। तो यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू उस पर, व्यवस्था पर चलने वाला नहीं और उस पर हाकिम ठहरा। हालेलुया। परमेश्वर ने कब हमको हाकिम बनाया, कब किसी की जजमेंट करने के लिए बनाया? ये वचन हमें बताता है कि हम यहाँ गलत है, बस को वचन से चिता दो, वचन के अनुसार तुम नहीं चल रहे, इसलिए वचन कहता है कि तुम गलत हो, इस वचन के कारण माफी मांगो। बस मैं हाकिम नहीं हूँ तुम्हारा, ये वचन हाकिम है हमारा, यीशु मसीह हाकिम हमारा, यहोवा जी पवित्र आत्मा हमारा हाकिम है। हालेलुया। वो न्याय के दिन हमारी आत्मा का न्याय होगा, लेकिन यहीं पे पश्चाताप कर लो, न्याय की नौबत ही नहीं आएगी, यहीं पे हो गया न्याय। तुमने पश्चाताप किया, माफी मांगी, सब खत्म, गुनाह खत्म हो गया। हालेलुया। तुमने अपने आप को छोटा किया, नम्र दीन हुए, माफी मांगी, थोड़ा दुख होता माफी मांगने, यहीं खत्म हो गया, मैल खत्म हो गया। जैसे कि चांदी का अगर मैल चढ़ गया
उस धातु को जरा सा रगड़ा, सोन में मैल चढ़ गया, धोया, साफ हो गया, चमक गया। तो पश्चाताप तुम्हारा वो धातु है, कोई भी धातु साफ हो जाएगी, पश्चाताप, कोई भी गुनाह माफ हो जाएगा। व्यवस्था देने वाला हाकिम तो एक ही है, परमेश्वर, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ्य है। तू कौन है इंसान, तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? हमें कोई अधिकार नहीं किसी पर दोष लगाए, या किसी पास्टर, किसी सेवक, किसी प्रभु के दास को गलत कहे। मान लिया वो गलत है, पता लग गया उसकी शिक्षा गलत है, उसकी संगति मत करो, उस प्रचार को मत सुनो, उस प्रचार को आगे मत पहुंचाओ, क्योंकि उससे कईयों की जिंदगी में गड़बड़ी आ सकती है। अगर तुमको वचन ने अगुवाई कर दी है तो, लेकिन तुमको किसी को गलत सही कहना बेकार है, छोड़ दो। वचन उसको सब समझ है, और वो व्यक्ति अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, तो जो अपने आप को यहाँ बड़ा बनाएगा वो स्वर्ग में छोटा कहलाएगा, और जो यहाँ आपको अपने आप को छोटा बन के जिएगा वो स्वर्ग में महान कहलाएगा। अब चुन लो, यहाँ महान बनना चाहते हो या स्वर्ग में। तो स्वर्ग में महान बनना चाहते हो तो यहाँ पे छोटे बन जाओ, और यहाँ पे महान बनना चाहते हो तो स्वर्ग में छोटे कहलाओगे, बन लो महान। फैसला तुम्हारा ही है, हर प्रचारक का फैसला है। ये किसी की जजमेंट ना करें, जजमेंट परमेश्वर स्वयं करेंगे। हालेलुया। जो तुम ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार बिजनेस करके लाभ उठाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, पल में क्या होगा। कल तो छोड़ो, पल में क्या हो जाएगा पता नहीं। अभी तुमसे हाथ मिला के गया बंदा, रोड पे गया, एक्सीडेंट हो गया, बंदा मर गया, अरे अभी तो मिला था मेरा, पल में क्या हो गया पता नहीं लगा। कल की तो बात छोड़, कल क्या होगा सुन तो लो। तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है, गायब हो जाती है, उड़ जाती है। जैसे पतीली में चाय के लिए पानी गर्म करते हैं, ज़्यादा देर गर्म कर दिया तो पतीली भी जल जाती है, वो पानी भाप बन के उड़ जाता है। ऐसे ही हम भी एक दिन भाप बन के उड़ जाएंगे, आत्मा निकलते ही हम खत्म हो जाएंगे। हमारी आत्मा का न्याय होगा कि धरती पर हमने क्या किया। अच्छा है कि वक्त रहते हमने माफ़ी मांग ली और पाप करना छोड़ दिए, फिर से पाप मत करना। यूहन्ना के में लिखा है 5:14 पे कि देख अब तो तू चंगा हो गया, फिर से पाप नहीं करना। ऐसा हो तो इससे ज़्यादा भारी बतिया पड़े। हालेलुया। तो इसलिए 38 साल के रोगी को चंगा किया। हाँ, यूहन्ना 5:14 पे इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। जब उसने उससे कहा कि देख तू तो चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति मुसीबत तुझ पर आ पड़े। और इसकी 5 की इसकी 6 आयतें लिखा है, 5 और 6 आयतें। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में था, 38 ईयर से। यह आदमी 38 साल से बीमार था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, ये जानकर कि वह बहुत वर्षों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? तो बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिला जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। तो 14 आयत पर उन्होंने कहा कि चंगा हो गया तू। दोबारा वो मंदिर में मिला, बोले ये आदमी कौन है? बोले यीशु नासरी है, लोगों को चंगा करता। बोले इसी से मुझे चंगा किया था। तब उसने यीशु के पैर पकड़ लिए। तब यीशु ने ये वचन बोला कि देख अब की बार तो तू चंगा हो गया, 38 साल से पड़ा था। एक वैस सदा का कुंड था, 1 से 5 आयत पे लिखा है, 4 आयत पे। उसके 5 ओसारे, 5 कॉर्नर थे। जो पहले उतरता, कोई बीमारी क्यों ना हो, चंगा हो जाता था। सो तो उस कुंड को हिलाते थे, पर इसको किसी ने उतरने नहीं दिया। जैसे मेट्रो की लाइन पर लाइन लगी होती है, जैसी मेट्रो आती है राजीव चौक पे लाइन सब गायब। मार कोनी और मार धक्का, पहले मैं घुसूंगा।
अंदर, कई तो धक्के में घुस जाते हैं, एक दूसरे को उड़ाते नहीं, तो रह गया तो रह गया, छूट गया छूट गया, ऐसा हाल है। ऐसी दुनिया है ये, धक्के मार दिया घुस जाती है अपना। ये कोई किसी को नहीं देखता कौन बुजुर्ग है, कौन बूढ़ा है, कौन बुढ़िया है। लात मारी पिचट, हम घुस गए, खड़े रहे लाइन में, दोबारा लाइन में लग जा, वो तो गए वहाँ आगे। ऐसी हालत है यहाँ पे कुंड के किनारे, और यीशु मसीह ने उसको ठीक कर दिया और चेतावनी दी कि फिर से पाप मत कर, नहीं तो कहीं तुझ पर इससे भी ज़्यादा भारी भक्ति ना पड़े। तो यही चेतावनी आपके लिए भी कि अब जो आपके जीवन हो गया पाप, अब फिर से पाप मत करना। और जो लोग पाप कर रहे हैं वो पाप करना छोड़ दे। ये शिक्षा तुम्हारे को दी जा रही है आज। हालेलुया। बाकी तुम्हारा जीवन, तुम्हारी मर्जी। हमने वचन सिखाना है सिखा दिया, बताना है बता दिया, चिताना है चिता दिया, समझाना था समझा दिया। अब तुम समझो या ना समझो, मानो या ना मानो, ये तुम्हारा फैसला है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ, जो बोगे वो काटोगे। मेरे कर्म मेरे साथ, जो मैं बोऊंगा काटूंगा। हालेलुया। ना तुम मेरे हाकिम, ना मैं तुम्हारा हाकिम। तुम्हारा आत्मिक बड़ा भाई हूँ, इसलिए समझाता हूँ, कभी कभी डांट भी देता हूँ, तुम्हारे भले के लिए, बस, और कुछ नहीं। हालेलुया। क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि तुम प्रभु यीशु मसीह की संतान हो, प्रभु यीशु मसीह की भेड़े हो। और यीशु ने कहा जा मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। इसलिए वापस आएंगे याकूब की पत्री पे 15 है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, यह या वह काम भी करेंगे। और तुम अपनी दीन पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। अगर भलाई करना जानते हो और नहीं कर रहे हो तो तुम पाप कर रहे हो। इसलिए भलाई करना छोड़ना मत। भलाई बोगे तो भलाई ही काटोगे, ये याद रखना। अच्छाई करनी मत छोड़ना। इधर रोमियो 14 की 21 पे 12 की 21 आयत पे, रोमियो बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। इसलिए इसकी 14 आयत से लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, शराब ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी घमंडी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उन्हीं की चिंता किया करो। कौन सी बातें भली हैं? परमेश्वर का वचन बांटना, वचन से परमेश्वर का लोगों का साथ वचन से मेल मिलाप कराना। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, परमेश्वर को देखेंगे। और धन्य वे जो परमेश्वर का मेल कराने वाले परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाएंगे। मत्ती 5 की 8 और 9 आयत पे लिखा है। हालेलुया। तो सबसे जो बड़ी बात यह है कि सच्चे वचन से लोगों का मेल मिलाप कराना। बातों का कोई अंत नहीं होता, लेकिन दुनियावी बातें मत करना, परमेश्वर के वचन से मेल मिलाप कराना। हालेलुया। बुराई के बदले किसी बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उन्हीं की चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम अपने भरसक पूरी कोशिश करके सभी मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता मैं ही बता दूंगा। परंतु यदि तेरा भाई भूखा तो उसे खाना खिला, यदि प्यास हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना रोको तो बुराई से बुराई को जीत। नीति वचन 5 अध्याय निकालेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि के वचनों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। हालेलुया। ज्ञान के वचनों को, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु शहद टपकता है
पराई औरत की बातें बड़ी मीठी और मधुर लगती हैं, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए होती है अपना मतलब सीधा करने के लिए। वो एक झूठा रूप है। और अपनी पत्नी की बातें वो अधिकार से बोलती है, वो बड़ी कड़वी लगती है। वो हक से होती है, अधिकार से होती है। इसलिए और प्रभु समझा रहे हैं, आपको पत्नी दी गई, अपनी पत्नी का आदर करें। पति दी गया, उसका आदर करें, क्योंकि पराई स्त्री के होंठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम, इसका रिजल्ट नाग दोना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पहना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। उसके चक्कर में आप नरक तक चले जाओगे, पराई औरत के चक्कर में। इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता, उसको समतल रास्ता नहीं मिलता, उसकी लाइफ में स्मूथनेस नहीं आती। जो किसी पराई औरत के चक्कर में या पराई औरत किसी पराई पुरुष के चक्कर में पड़ जाए तो उसको फिर ठिकाना नहीं मिलता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इतनी चंचल होती है, उसे खुद ही नहीं पता कैसी की मीठी मीठी बातें बोलना, ठुमकना, बहलाना फसलाना, मतलब हल करके उसको निचोड़ के फेंक देना लात मार के। आगे लिखा इसमें, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो। परमेश्वर कहता है मेरी सुनो और मेरे वचनों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रहे और उसकी चौखट के पास भी ना जाना, उसकी डेवड़ी पर भी मत जाना। पराई औरत की क्यों वे विचार नहीं हो या पराया पुरुष, उसकी डेवड़ी, उसकी चौखट पे भी मत चढ़ना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश, अपना तेज, अपनी पवित्रता औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। और तू अपने अंतिम समय में जब कि तेरा शरीर क्षीण कमजोर हो जाए, तब यह क्या करा, हाय हाय मारने लग जाए, छाती पीटने लग जाए। बड़ा बुरा हाल हो गया उसके चक्कर में। ये तुमने जो बोया है ना, तुम वो काट रहे हो। मेरे से सिर्फ दुआ कराया करो बस, इसके आगे कोई कहानी मत सुनाओ। प्रभु तुम्हारे बारे में सब जानते हैं और मेरे बारे में भी। कहानी मत सुनाओ, दुआ कराओ और आगे जाओ। प्रभु ने जो करना हो वो अपने आप कर देंगे। हालेलुया। मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया, मैंने प्रभु वचन को छोड़ दिया पराये के चक्कर में, और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। उस समय मैंने डांटा तो मेरा भी तिरस्कार किया, इसने मेरा भी तिरस्कार किया, अपने माँ का भी तिरस्कार किया, प्रभु के वचन का भी तिरस्कार किया, सब कुछ छोड़ के भाग गई। आगे लौट के बुद्धू घर को आए, आई लौट के यहीं और पश्चाताप के साथ आए। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं। ऐसे उड़ाऊ पुत्र की कहानी में लिखा है, सबको लुटा के जब सुअर की फलियां खाने लगा, यही तनख्वाह थी उसकी, जो सुअर खाएंगे वो तू खाएगा। तब अपने बाप की याद आई। तो जब इंसान लुटता है ना, तब अपने याद आते हैं, अपना सच्चा प्रभु याद आता है, और सच्चा सेवक याद आता है जो तुम्हारे जीवन में बीज बोता है। भले तुमको डांटता फटकारता है, और डांट फटकार तो तुम्हारे कंकड़ निकलने होते हैं। गेहूं को भी जब फटकारते हैं ना, ऐसे ऐसे करके उसमें से पत्थर कंकड़ वंकड़ निकाल देते हैं धान वान, ताकि साफ गेहूं हो जाए। फिर धो देते हैं, सुखा देते हैं। वो गंदगी को निकालने के लिए धुलाई हो रही है, उसकी फटकार लग रही है उसको, समझे। तुम बिस्तर भी तो फटकार के बिछाते हो ताकि छिपकली का बच्चा, कोई कीड़ा मकोड़ा हो तो बाहर निकल जाएगा। जूती भी तो झाड़ के पहनते हो, कोई कीड़ा मकोड़ा बिच्छू घुस के बैठा हो तो निकल जाएगा, वरना पैर में डालते काट लेगा आपको। कोई छोटा सांप का बच्चा बैठा हो, हरे रंग का जलेबी सांप, काट लेगा। इसे बुजुर्गों ने ऐसे नहीं बनाया,
जूती झाड़ के पहनो, कपड़े झाड़ के पहनो, बिस्तरा झाड़ के बिछाओ। उनके तजर्बे हैं तुम्हारे को दिए। अब तुम लापरवाह बिस्तर पर हाथ मारा सो गए, वहाँ छिपकली भी थी, काट लिया। फिर आलस मत करो। जो तुमने बिस्कुट चूरा ब्रेड खाई थी वो सब कचरा गिर जाएगा, साफ हो जाएगा बिस्तर, नींद अच्छी आएगी। कीड़े मकोड़े तो झड़ जाएंगे, इसलिए बिस्तर झाड़ के बिछाना चाहिए। तो मैंने शिक्षा से ये कैसा बैर किया और डांटने वाले को कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं के वचन ना माने, उनकी बातें जो इस वचन से सिखाई गई थी वो नहीं मानी, और अपने सिखाने वालों की और ध्यान नहीं लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय ज्यादातर सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। यानी हर पति अपनी पत्नी के पास उसके साथ रहे और पत्नी अपने पति के साथ ही रहे, बस, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? या केवल तेरे लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो? तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। हालेलुया। प्रिय हिरणी व सुंदर सांभरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखें और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित लट्टू हो और पराई स्त्री को क्यों छाती से लगाए, और पराई स्त्री किसी पराये पुरुष को क्यों छाती में लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है, सब मार्गों पर कि क्या इसकी सोच है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा। अगर गलत थिंकिंग से होगा तो दुष्टता कर रहा है और वो फंसेगी और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही अज्ञानता के कारण भटकता रहेगा। अज्ञानता के कारण, वचन की शिक्षा में ना बने रहने के कारण भटकाव रहेगा जिंदगी। इसलिए 6 अध्याय, हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा प्रदेश के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह के बातों से पकड़ा गया। इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हिरणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है और ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वो अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं। रोशनी निकलते धूप में इकट्ठा करती हैं, गर्मी खूब इकट्ठा करती हैं, बरसात में ठंड में दुबक जाती हैं। और इतना माल इकट्ठा कर लेती हैं कि पूरी बरसात और पूरी ठंड में छुप के रहती है। कई तो बरसात में पर निकल जाते हैं, तो बाहर निकलते फिर मर जाते हैं, पेट फूल जाते हैं, मर जाती है छोटी के जब पर निकलते हैं। पानी इतना भर गया बामियों में। आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन, तेरी गरीबी, बटमार गिनाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी बातें बकता फिरता है, वह नैन से सैन और पांव से इशारा, अपनी उंगलियों से संकेत करता है।
उसके मन में उलट फेर की बातें रहती हैं, वो लगातार बुराई करता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, उसको पता नहीं लगेगा विपत्ति कहाँ से और कब आई। विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। अभी तुम्हें लग रहा है वो सुख से रह रहा है, वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय ना रहेगा। हालेलुया। और धर्मी 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष बेगुनाह का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ बुरी बुरी कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को तेजी से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाले का साक्षी, एक तो झूठा है ही, दूसरा उसकी गवाही देने के लिए और झूठ बोलना है। तो कभी किसी की झूठी साक्षी ना देना। झूठ बोलने वाले का गवाह साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य, भाई बहनों में, भाई भाई में झगड़ा कराने वाला मनुष्य। ये मेरे पुत्र मेरी आज्ञा मान, अपनी माता की शिक्षा को नाता। यीशु मसीह हमारे स्वर्गीय माँ भी और स्वर्गीय पिता भी हैं, उनकी शिक्षा को नहीं बोलना। इन वस्तुओं को, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख। हालेलुया। इन आज्ञाओं को, इनको अपने हृदय में सदा हमेशा के लिए गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। और चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे वचन के द्वारा परमेश्वर तेरी बातों को उत्तर देंगे, तेरी बातचीत करेंगे, तेरे से वार्तालाप करेगी पवित्र आत्मा। हालेलुया। तुझे गाइड करेगा पवित्र आत्मा यीशु मसीह। आज्ञा तो दीपक, शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जिंदगी का मार्ग है, जीवन का मार्ग है। हालेलुया। तो अगर तुम्हारा शिक्षक तुमको डांटता है, उसको तुमसे लालच नहीं, इसलिए तो डांट रहा है। अगर लालची होता है, सोचता है ये नाराज होकर चले जाएंगे, भीड़ कम हो जाएगी, लोग कम हो जाएंगे, ये प्रभु के लिए आते हो, मेरे लिए नहीं आते आप। और जिसको भी ये सच्ची और खरी शिक्षा दी जाएगी, जिसके कारण तुमको आशीष मिले। हालेलुया। और मिली भी आपको, मिली कि नहीं मिली? कितने लोगों को आशीष मिली? हाथ उठाओ। हालेलुया। कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको आशीष ना मिली। अपने वो दिन याद करना जब तुम यीशु के साथ नहीं थे और जब से यीशु ने तुमको चुना, अंश करके एक दिन बदला आपको। हालेलुया। बढ़ाया, उठाया, आशीषित किया है, बुद्धि ज्ञान समझ से भरा है, अनगिनत आशीषें दी हैं, तुमको याद भी नहीं होगी, गिनती करो तो। ऐसा प्यारा प्रभु है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। क्योंकि उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष, अपने नैनों से, अपनी आंखों से फंसाने ना पाए। क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी औरत अनमोल जीवन का अहेर शिकार कर लेती है। हालेलुया। इसलिए व्यभिचारिणी औरत से, व्यभिचारी पुरुष से दूर रहना। और नहीं रहोगे तो इब्रानी 13 की 4 ऐसे पढ़ेंगे। इब्रानी की पुस्तक 13 की 4 ऐसे। विवाह सब में आदर सम्मान की बात समझी जाए और बिछौना बिस्तरा निष्कलंक बेदाग पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। इसलिए आप अगर अपने पति से छुप गया, ये पत्नी अपने और पति अपनी पत्नी छुप के कोई पाप कर रहा है तो व्यभिचार कर रहे हैं, या बच्चे अपने माँ से छुप के व्यभिचार कर रहे हैं, तो परमेश्वर न्याय के दिन तुम्हारी पुस्तक खोल देंगे, तुम्हारी रिकॉर्डिंग खोल देंगे, तुम्हारे पापों गुनाहों को खोल देंगे कि तुम मेरे कहलाते थे फिर भी पाप करते थे। न्याय होगा हमें से हर एक का, बल्कि पहले विश्वासियों का होगा और बड़ी कड़ाई से होगा। इसलिए किसी अगर जीवन में पाप हुआ हो तो आज माफ़ी मांग के कहे, प्रभु मेरे जीवन में पाप हुआ, अकेले में घर में आके माफ़ी मांग लेना। परमेश्वर का आगे नाक रख लेना, माफ़ी मांगते परमेश्वर स्वर से देखेंगे
और फिर से पाप नहीं करने की संकल्प करना, परमेश्वर तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देंगे। हालेलुया। और फिर से नया जीवन दे देंगे तुमको। लेकिन ये काम तभी तक होगा जब तक आप जीवित हो। मरने का बाद फिर कभी माफी नहीं मिलेगी तुमको, न्याय होगा। इब्रानी 13 की 9 की 27 जाते लिखा, एक बार मरना मनुष्य का, उसका न्याय होना निश्चित है। मरने के बाद पश्चाताप जितना मर्जी कर लेना, फिर न्याय होगा, फिर माफी नहीं मिलेगी। अभी माफी मिल सकती है जब तक आप जीवित हो, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारी और परिस्थितियों में न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पे संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसीलिए हम बेधड़क निडर होकर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा डरूंगी। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, इंसान मेरा क्या कर सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जो तुम्हारे अगुवे थे, जो तुम्हारे शिक्षक थे, जो तुम्हारे प्रचारक थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्मरण याद रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो, क्योंकि यीशु मसीह कल आज और युगान युग एक से है। प्रभु नहीं बदलते। हालेलुया। इसलिए उसका डर मान के आज अपने पापों से तौबा करो। प्रेरितों का काम 3:19, प्रेरितों का काम 3:19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख विश्रांति दे देना है। हालेलुया। मन फिराओ, पश्चाताप करो, आज मौका आपके पास। आज मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे गुनाह मिटा दिए जाए, ताकि प्रभु के सामने स्वर्ग में न्याय के दिन चैन सुकून के विश्रांति के दिन है। अनंत काल तक तुम स्वर्ग में निवास करने पाओ। हालेलुया। सिर्फ पश्चाताप करने के कारण, क्योंकि यीशु ने कहा है कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। फिर तो काम 4:12, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार मोक्ष मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। इसलिए यीशु को मान लो प्रभु। दूसरा बंदी 13 की 14 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली है। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक अपने जीव वचन पर पढ़े और सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बताया से आशीष है। आमीन। प्रभु सबको जय यीशु मसीह। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जाने भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला
और विश्वासियों, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की यीशु की महिमा। सबको जय यीशु मसीह की।